राम राम भैया दीदी, आप सबही का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भए औसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके। ई कथा एक जिनी ननद और भौजाई पे आधारित बा। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौन से कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब लोग मिल के जयकारा लगाओ, सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी ननद और गिनी भौजाई रहत रही। और उनके घरे महतारी बाप ना रहन, वही ननद भौजाई और भाई तीन जने रहन। तो बहनियों छोट रही, भैया बड़ा रहे, ते नाते उनके शादी पहले से होई रही। तो बहनियों तो भाई बहुत अच्छी रही, जो ननद रही बहुत अच्छे स्वभाव के रही। पूजो पाठ में उनके मन बहुत लागत रहा। छोटे रही तबे सब अपने महतारी की तरह पूजा पाठ करें, काहे से उनके महतारी जोन रही उन्हों के मन पूजा पाठ में बहुत लागे, दान वान बहुत करत रही। तो वैसे अपने महतारी की तरह उन्हों रही, पूजा पाठ में उनके मन बहुत मन लागत रहा, बहुत दयालु रही। तो ये सब उनके अंदर अच्छाई रही। लेकिन जौन भौजैयो रहे उनके अंदर ये सब बात बिल्कुल ना रही। वह न पूजा करें न पाठ करें और न केहू के दान दक्षिणा देत रही। तो जो नंदियो पूजा पाठ करत रही तो इहो उनका खराब लागत रहा। कहाँ इतना इतना पूजा पाठ करत ही, जब देखा तब पूजा के सामान मंगावत रहा थी, फूल मंगावे, माला मंगावे, धूप बत्ती अगरबत्ती, कबो कुछ घटा कबो कुछ घटा, हरदम मंगाते ही रहा थी, मने मन भुन भुनाए। लेकिन भाई भैया उनका बहुत मानत रहन, जौन वो कहाँ ले आए उनका दई देत रहन है। तेह नाते भौजैयो कुछ कह ना पावत रही, अपने मने मने का कुलवे सोचत रही। और धीरे धीरे जब फिर भाई नंदियो बड़ी भई तो उनकर शादी ब्याह भाई तय भय। काहे से बड़ी भय रही तो भैया कहे न बेन के शादी उदी भाई करे के चाही। तो भौजी बड़ी खुश भई, चला शादी हुई के चली जाइ है तो कम से कम जौन घरे में फालतू फालतू खर्च करत ही, खाबो करत ही, पूजो पाठ में देश के खर्चा करत ही, तो ई कम से कम बच जाए हमार। तो वो लड़कियां जौन रही औसानो माता के बहुत बड़ी भक्त रही। लेकिन वही है कि भाई भाई सुहागिन ना रहे, नाते दुरदुरिया ना चबावत रही। लेकिन घरे में वो अपने पास औसानी मैया के एक ठो फोटो धरे रहत रही। और रोज औसानी मैया के धूप दिखावे, दीप दिखावे, और लाई गुड़ चना थोर के कटोरिया में धई के चढ़ाई देत रही, सब कुछ करत रही। लेकिन भाई दुरदुरिया ना चबावत रही। तो जब शादी तय भय, बहुत अच्छे घरे शादी तय भय, जहाँ उनके शादी तय भय रही वो सब बहुत अमीर रहन, बहुत पैसा वाला रहन। तो भैयो उनका भाई दानो दहेज बहुत ज्यादा अपन दे कहे रहन, तय कहे रहन कि जौन कुछ वे मांगेन ओकरे अलावा भी भैयो बहुत सारा कुछ दे के अपने मने में सोचे रहन। और जैसे जैसे शादी नजदीक आवत रहे तो सारी व्यवस्था व कई के ले आए एक एक चीज जुहाय जुहाय घर में ले आए धरत रहन। तो उनके ससुराल वालन के दे वाला सब जौन तोहफा उपहार रहा उ सब रुपया पैसा जौन तिलक में देतेन, और शादी ब्याह में जौन खर्चा करतेन, खियावे में पियावे में, अपने बहन के गहना जेवर और सास के गहना जेवर उनके बहन के, और उनके जौन दुल्हा रहते हैं उनका सब कुछ दे के समझी के सारी व्यवस्था कह के एक एक चीज तिरिन तिरिन जुहाई के भाई ले आए घर में धरत रहा है। और घर में धई के एक ठो कोठरी में ओका ताला बंद कर देत रहा। काहे से उ जानत रहा कि हमार मेहरारू बहुते दुष्ट बा, कहीं न कहीं कौनो न कौनो ई कांड कई दे तो आयन मौके पर हमार बेइज्जती हुई जाए। एह नाते उ ओका बंद कई के ताला बंद कई दे। तो भौजैयो जोन रहा है भाई वो बहुत छपटिया है। सोचे देखा इतना इतना कुल खरीद खरीद लेके आवत है देश का सामान, और कुल उठा उठा बहन के भर देत है बहन के घरे में, और नहीं कुल उठा उठा दई दी है, हमें सबका खाती लागत हमारा खाती कुछ ना है बचे। उठा ले आवत है ताला बंद कर देते हैं, हम जाके देखा ना है पाई कि काव बा हमा काव ना बा। ये कुल अपन भुन भुनाए, लेकिन अब उनके आगे उनके जोर चलता ही ना रहा है, नाते कुछ कहीं ना पावत रही। और बहनियों जब देखें कितना इतना भैया हमार खरीद के लावत है तो कहाँ भैया इतना इतना खर्चा जिन करा, काहे इतना इतना कुल तुले आवत है दान दक्षिणा दे खातिर, अरे थोड़े ही दिया। तो भैया कहाँ चला, तोरे हिस्सा में जौन लिखा है तोरे भाग्य में ओका कुल हम करत है करे दे हमका, तोरे किस्मत में रहा तबे तो हम कह पावत है। हम जितना कह पाई उतना हमें खुशी हुई, तो अपन ले आ धरें भाई करें। धीरे धीरे दिन नजदीक आए और भौजैयो यहाँ ताक में रहे कैसे हम एक चाबी पाई, तो कैसे वो सारा सामान एमे मकान हम कीमती कीमती उठाए ले आई। और यही ताक में वे रही, लेकिन चाबी पौते ना रही। भैया जौन रहन उ चाबी अक्सर अपने लगे धरे रहत रहन, अपने जेबे में धई के वे रखत रहन और सोतो रहन वहीं, अपने मुड़े के धई ले तब सोए।
एकदम मुड़ के तरह तकिया के तरह एकदम दबाए रहें, जौने के तकिया ओके खींचे तो पता चल जाए। तो भौजइयो ए नाते पहुँचते ना रही, बहुत परेशान रही भाई। तो लेकिन जब समय आए एकदम शादी के नज़दीक आए गए, 2-3 दिन मुश्किल से बचा रहा, तब भौजइयो के हाथ लग गए। भैया एक दिन इतनी गहरी निद्रा में सोवत रहन, इतनी गहरी निद्रा में सोवत रहन, थका हारा रहन, पूरा दिन दौड़ा रहन कि वह उनके तकिया के नीचे से चाबी निकाल लीन और पता ही ना पाएन। और चाबी निकाल के गई कोठरी खोल ली, और कोठरी में जितना भी कीमती सामान रहा, गहना गुड़िया रुपया पैसा, सब कुछ एक ठो खूब बड़ा झोला में भर ली। और बड़ा झोला में भर के राते रात अपने भाई के बुलाए के अपने भाई के दे दी, नैहरे कुल पहुँचाई दी। अब नैहरे पहुँचाई दी, ओकरे बाद उ ताला वैसे खुला छोड़ दी, और घरे के जौन बहरे वाला दरवाजा रहा ओका खुला छोड़ दी। घरे में और हार भार कुछ चीज छितराए दी, जौने से कि सब जाने की तो चोरी हो गए। तो जब सवेरे उनके भैया का आँख खुली, बहन का आँख खुली, सबका आँख खुली, अपनों एक कुल कह के सोई गई रही बहाना कह के। तो सब जब जागे तो देखे घर में छीछा लेदर भरा भैया, देखे उनके दिमाग सनक गए, दौड़ा दौड़ा गए पहले कोठरी देखे। कोठरी देखें तो भाई ताला खुला रहा, गहना जेवर रुपया पैसा सब नदारत। अब तो उनके बेचारू काटा तो खून ना है, अब का करें, इतना तिरिन तिरिन कह के कितना दिन से जुहाए रहे, सोचे अपने बहन खातिर। अब हम का करी, कौने जगह हम हाथ डारी, कहाँ से हम ले आई, अब तो इज्जतिये चली जाए, इज्जत के मारा बेचारू मरा जात रहन। अब 2 दिन 3 दिन में हम कौन इंतजाम करी। तो भौजइयो उनके कहीं अब जाए दे, जवन बा वो तने करा कह दे उनके सबसे के जाने मान जाए। अब का करबा, जब चोरी डकैती हुई है, शादी ब्याह है घर है, शादी ब्याह घर में चोरी डकैती होबे करत है। जब सब जाना था गहना गुड़िया ले आग धरे बा बनई, ते नाते चोरी डकैती होत है। भैया कहन लेकिन ऐसे चोरी डकैती भ केहू का आँख ना खुली, क्यों पता है ना पाएस। कहीं भौजइयो अब ना पता पाएस, ना पाएस तू तो ना पता पाए, वैसे हमहू ना पता पाए। तो अब ओका के खातिर का कही जा सकत है। तो भाई धीरे धीरे जब ये सूचना होई उनके जहाँ शादी तय भरई हूँ, तो उनके सब फिर सदिये कैंसिल कर देहन। उनके सब कहन कि ये सब झूठ बोलत हन, सोचत हन जौने कुछ दे ले न पड़े, यही मारा चोरी और डकैती के बहाना करत हन। तो हम छूछे पतरी तिनकर बहिन न ले आई, कैंसिल कर देहन। बेचारू बहुत रोएन गायन, हाथ गोड़ जोड़ेन भैयऊ, उनसे विनती कहन कहन कि ऐसे जिन करा। फिर हमरे जब धन इकट्ठा हम कई लेब, धीरे धीरे जुहाए लेब, तो सारा सामान हम तोहका दई देब, लेकिन ऐसे जिन करा हमारी इज्जत चली जाए, हमरे बहन के फिर दूसरी जगह शादी वादी न होई है, होए कि इनके शादी फिर ये रही। बहुत बेचारू हाथ गोड़ जोड़ेन, लेकिन उनके घरे वाले माने ना और शादी ना कहन। आ जब शादी ना कहन तो भैया वो बेचारो मुड़े फाँत धइ के बैठा रहन, बहुत परेशान रहन, सोचत रहन अब का करी। बहनियों अपने भाई के दुख देख के बड़ी दुखी रही। उनका शादी टूटे को उतना दुख ना रहा जितना अपने भाई के दुख देख के वो बेचारो दुखी रही। कहा सुनो अपने भाई के बहुत मानत रही, जैसे भैया उनका बहुत मानत रहन। तो बहनियों कहीं भैया काहे तू परेशान होत है, कौनो बात ना बा, शादी टर गे फिर होए कहूँ। भैया कहेन अरे बहनी इतना हम जुहाए रहे, अब तोहार शादी कैसे होए, सब ये कहे के बारात लौट गई रही, काहे ना होत बा, काहे ना होत बा। तो वह कहीं माता जी पे भरोसा रखा, सब कुछ अच्छा हुई जाए। तो भैया कहन ठीक बा, माता जी पे तो भरोसा बा है। तो का है कि एक ठो बहुत गरीब मनई रहा है, एक ठो बहुत गरीब मनई रहा, लेकिन लड़का जौन रहा वो बहुत अच्छा रहा, अच्छे स्वभाव का रहा, और घर परिवार वाले भी अच्छे स्वभाव के रहें, लेकिन उनके घरे में गरीबी बहुत रही। तो एक जने भी पटीदारे मकई रहन, उनके कहन कि एक चीज कही तो माना, मनबा तो कही। भैया वो कहन बतावा, कहन जौने तारीख पे तोरे बहन के तय भरा बियाह, वही तारीख पे तू बियाह अगर करे चाहा तो एक शादी भाई बा हम बताई। तो भैया वो कहन बतावा, तब तो तू फूले में गोली मरबा जान ले अगर तू बताए देहा तो वे बताएं सब कुछ। कहन ऐसे ऐसे बा भाई, घर परिवार बहुत अच्छा, लड़कियों बहुत अच्छा बा, लेकिन गरीब वह सब बहुत हैं, लेकिन वह सब शादी तोहरे बहन से कई ली हैं जरूर, अच्छा स्वभाव का आदमी है वह सब। तो भैया वो तो भाई हिचकिचानन कहन कि अबेस कैसे हम करी, दलिद्र घर में ले जा कह दी हमरे बहन के खाही के नहीं आटे। हम ओका जान पड़ते जैसे फूले पर राखी थे, जौने मांगत तौने हम ओका देई थे, खियाई थे पियाई थे। अब ऐसन घरे में हम कैसे शादी कर दे भाई कि जहाँ खाए ना आटत बा ठीक से। तो पटीदरी वो कहन भाई अब हम बताए दे है जौन हमरे समझ में रहा, अब जैसे तोहरे समझ में आवे वैसे करा। वैसे भी तोहरे बहन के बारात ना आए, अब शादी तय किन कैंसिल हो गए, जो जल्दी के तोहरे बहन के शादी करे ना एका जान ले हा। तो बहनियों भैया समझाई कहीं भैया अगर हमरे किस्मत में होए
तो अगर हम वही गरीबे घरे में जाब तो वहूँ हमार घर अमीर होई जाए, सोना होई जाए। और अगर हमरे किस्मत में ना होए तो चाहे हमें राजा दयो घरे कयो ब्याह तो वो भिखारी होई जाए, तो हमार किस्मत ठोक के तू वही हमार शादी कह दे, तू परेशान ना भा। तो जब बहनियों बार बार समझाई, भौजैयो समझाई, भौजैयो कहीं हाँ कब सही कहा थी और ऐसे करा ना है जौन है फिर इनकर शादी होए ना इनके बात मान लिया। भाई वो सोचत रही कैसे इनका बियाह हो जाए जाए है से ना, फिर जब तय करी है तो फिर ढेर का एकदम धन खर्च करी है, यही मारा वह ये सोचे रही। तो भैया भाई जब दोनों जनी मिल के समझाई तो उन्हों मन मान गए, कहन चला ठीक बा भाई गटाई दबाए कहन वही घरे शादी कर दी। तो वही गरीबे घरे उनकर शादी हुई गई वही तारीख पे और अपने ससुरे चली गई। कुछ ना दे पायन दान दहेज, बस थोड़ा बहुत जौन भी यार वहार रहा होए बचा है अपन दे लई के अब एक ठू साड़ी पहिराई के एक ठू दूठी दई के भेज देहन बहन के अपने। और दिल तो उनका बहुत दुखी रहा, एकदम रोवत रहन कि कौने खुशी से इतना व्यवस्था हम के रे कितना बढ़िया से अपने बहन के शादी करब और कुल पानी फिर गए। बहुत दुखी रहन बेचारो, लेकिन अब का करें भैयो। तो बहनियाँ हो गई अपने ससुरे, वहाँ गई भाई गरीबी के आलम रहबे किया। लेकिन वहूँ वह अपने हिसाब से वैसे माता जी के पूजा करें पाठ करें, अब तो सुहागिन हो रही। तो वह वही में से काट कपट के वो दूर दूरियो चबो आवे, जौन भी उनके घरे में रहे थोड़ा बहुत खर्चा बर्चा खातिर पैसा वही में से अपन काट कपट के दूर दूरियो चबो आवे। उनके सास हो अपन मानत रही कि हाँ पतो हमार चबो आवे तो पूजा पाठ कर बच्चा वो आवे। तो माता जी बहुत प्रसन्न भई उनके ऊपर, जैसे जैसे वे पूजा करें हर बृहस्पतिवार के दूधुरिया चबुआवें, वैसे तिले तिल उनके घरे में सब कुछ धन संपत्ति बढ़ाए लाग। उनके पति के बढ़िया जगह नौकरी लाग गए और उनके घरे में फिर साधन होगी कमाई के भाई। और धीरे धीरे सब कुछ उनके यहाँ बढ़े लाग और उनका महल इस घर बन गए, पूरा घर जो रहा महल बन गए। कौनो चीज के उनके घरे में कमी ना रही गे और जे केहू आवे तो का दानो खूब वो सब देत रहन, कहा जानत रहन गरीबी की हालत कैसे न हो तो भाई। तो दाना उनो देत रहन, तो उनके सास ससुर उनके पति जो रहन सब एकदम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहन, उनका एकदम हाथे पे ले रहे कि ये नहीं कि आए से अब नहीं पूजा पाठ से हमारे घरे में इतना सुख समृद्धि आई गे। ते नाते से उनका भाई सब देवी की तरह मानत रहन अपने पतो है कि उनके सास ससुर कहाँ मार पतो है लक्ष्मी है। तो अवसानी माता कृपा से उनके एक ही सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ, उनके घरे सब कुछ अच्छा हुई है। लेकिन भौजाई का हाल काब है कि जौन गहना गुड़िया रुपया पैसा धन दौलत चुराई के भाई के यहाँ दे रही, माता रानी के ऐसन प्रभाव कि जब भाई से मांगे लागी सब कुछ हो गए शादी ब्याह सोची न मांग के अपने लगे धैले। तो जब भाई से मांगे लागी तो भाई की नियति ये बदल गई, माता रानी के ऐसन कृपा और नियति बदल गए। तो उ जौन है उनके गहने जेवर रुपया पैसा देबे ना कहेस, कहेस केस तोहार रुपया केस तोहार पैसा जानत रहा चोरी से देहे हैं जीजत जनते ना, ते नाते से क्यों कुछ कह ना सकत उ उनका देबे ना कहेस। अब ओका जब ना देहस तो वही चक्कर में उनका इतनी हानि हुई गे। अब केहू से न कह पावत हई न सुन पावत हई कि बतायु ना पाई अपने पतिउ का, केहू के ना बता पावत हई भाई चोरी केहन रही। तो ए नाते से केहू के ना बता पावत रही और बहुत परेशान रही कि अब कैसे का होए कान होए, यह सोचत सोचत वे बीमार पड़ गई। और धीरे धीरे उनके घरे सारा धन धान्य जौन भी रहा वो खत्म हो गई, एकदम गरीबी का आलम आई गए। अब भैया बेचारू बहुत परेशान रहे लागिन। और एक दिन ऐसे बात है कि बहनियों कहीं कि काफी दिन हो गए भैया हमारा आए ना हमसे मिले पता ना है केस। तो हम सोचत हई हम ही चली जाई अपने भैया घरे मिली आई, उनके घरे वाले कहन भाई ठीक बजा मिली आवा। तो काहे से वो भाई जात रहन पहले शुरू में भैया हो, लेकिन जब उनके घरे की स्थिति एकदम खराब हो गई तो वो जाए लायक रहिन ना गए, उनके लगे रुपया रहन पैसा रहा कुछ ना रहा तो का छूछे आते सोचे जाई बहन घरे ना तो जाते ही ना रहन। तो बहनियों जब विचार की ही तो आई अपने भैया घरे तो भैया के हालत देख के फटा पुरान कपड़ा लत्ता पहले भौजाई वैसे और घरे में ना एक दाना खाए के न पिए के कुछ। उनके हालत देख के तो एकदम सन्न हो गई, कहीं भैया ये सब कैसे होई गे और घरे में इतना कैसे गरीबी इतना दरिद्रता आई गई ना समझ में आवत बा। पहले तेस ना रहा। तो भैया वो कहें तोहरे जाते कुल होई गे, तू ही ने घरे के लक्ष्मी रहो और तोहरे न रहे के नाते से घरे में सब कुछ अच्छा रहा। अब तू अपने घरे में गऊ देखा वह गरीब रहन एकदम, अब वह सब एकदम अमीर होई गए, जहाँ तू जात हूँ वहीं सब कुछ अच्छा होत है। कहे तोहार कर्म इतना अच्छा बा बहिनी, इतना तू पूजा पाठ करत हूँ दान पुण्य करत हूँ। हमरे एक जनी मिली है कुलछनी न पूजा करें न पाठ करें न दान करें न पुण्य करें और अगर हमहू करत चाही थे कुछ तो वहू खाती एगो रहा थी। एह नाते से हमरे घर में कुल नष्ट हो गई बा। तो नंदियो अपने भौजैयो के समझाई कहीं भौजी
तू एक काम किया करा कि औसानी मैया के बृहस्पतिवार तू पूजा किया करा जरूर, रोज पूजा करा, लेकिन दुरदुरिया भी तू चढ़वावा करा। देखा 2-4 बृहस्पतिवार न बीते पाए तोहार स्थिति बढ़िया हुई जाए, सुधर जाए। अब अगर तुमसे कोनो गलती भूल भाई होए तो वहू खातिर तू औसानी मैया से क्षमा मंगबू तो वे जरूर माफ कर दी है। तो भौजैया यही पे खूब फूट फूट के रोवे लागी और अपने मने में सोची, देखा हम इनका खातिर इतना खराब के है, अब ये अबहू हमार भला चाहत हई, ते नाते से उनका ग्लानि भय, अपने किए पछतावा भय, तब उनसे ना रहिए वह बताई नहीं। और फूट फूट के रोवे लागी। भाई बहन दोनों जने बैठा रहे, दोनों जने के आगे आपन कबूल की कहीं कि ऐसे ऐसे हम कहे रहे उनसे, कहीं जौन गहना गुड़िया रुपया पैसा जौन कुछ भी तू ले आए रहा ओका कुल हम उठाए के नैहरे पहुँचाए दे, और बाद में हमार भाई देख से इनकार कर दे। वही चिंता में हम बीमार होइए और वह हमार कर्म है कि जौने से कि हम दरिद्र होइए, अवसान माता के हमरे ऊपर प्रकोप होइए बाटे। तो फिर अवसान माता से विनती करे लागी, अपने नंद से अपने पति सबसे माफ़ी मांगे लागी, कहीं हमका माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती भई बा, और तू दोनों जने भाई बहन हम जब तक न क्षमा करबा तब तक हमरे घरे की स्थिति ना सुधरे, चाहे हम कितनो पूजा पाठ कर ले। तो भैया वो खूब बोले डांटे लागे, कहन बतावा इतनी बड़ी हमारी इज्जत चली गए, हमरे बहन के बियाह कैंसिल हुई गे और तबो तू ना कबूलू ना बताऊ, तू कितना बड़ा अपराध केहे रहो। सही है कि हिक दंड तोहका माता रानी देत हई, तोरे साथे हमहू के दंड मिलत बा। कहा बा कि गेहूं के साथे घुनो पीसा जात है, तो वह तोहरे साथे हमहू पीसा जात है। बहनियों कहीं भैया जाए जौन होई तोन होई, अब उनका पछतावा बा तबे तो अपन सारी गलती कबूली, ना इतना तू देखे गए रहा ना हम देखे गए रहे। तो अब जेका पछतावा हुई जा जान ले कि ओकर गलती, जान लेस कि हम गलती के रहे, आइंदा फिर अब उ गलती ना करी है। ए नाते से उनका माफ करा, अपने भौजाई से कही कि अपनी माता रानी से क्षमा मांगा, हमरे सब तो जौन बा माफ है के है, कोनो बात ना बा, और तू जौन कहे है कि औसान माता के दुरदुरिया जरूर चबवाऊ। तो कहीं कि हमरे लगे तो इतना धने ना बा, हम कहाँ से ले आऊ सर सामान और कैसे हम चबवाऊ। तो बहनियों उनका कुछ रुपया दी, कहीं नहीं रुपया से सबसे पहले तो औसानी मैया कहे पूजा के सामान ले आयलू और सास सुहागिन नेवत के दुरदुरिया चबवाऊ माफी मांगू, ओकरे बादो फिर कोनो काम के हो। भौजैयो वैसे कहीं 3 बृहस्पतिवार ना बीता कि उनके घरे की स्थिति सुधरे शुरू हुई है, उनके पति की बढ़िया नौकरी लाग गए और घरे में फिर धन धान्य सब कुछ हो गए धीरे धीरे, और हरदम वैसे वह हर बृहस्पतिवार की पूजा वो करे लागी अपने नंद की तरह, दुरदुरिया चबवावे लागी, और माता जी के आशीर्वाद से उन्हों के एक ठू पुत्र पैदा भय। तो जैसे माता जी उनके सबके दोनों जनी नंद भौजाई कल्याण की ही, वैसे सब कह करें एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।